निर्मला बहुत ही लालची और खड़ूस किस्म की औरत है। वो अपने बेटे की शादी एक ऐसे घर में करवाना चाहती है जहाँ से उसे खूब सारा दहेज मिले। लेकिन एक दिन जतिन अपनी पसंद की लड़की से शादी कर उसे अपने घर ले आता है, जिसे देखकर उसकी माँ आग बबूला हो जाती है और गुस्से से बोलती है, अरे कमबख्त, ये दिन देखने के लिए ही क्या मैंने तुझे पैदा किया था कि तू बड़ा होकर अपनी मनमर्जी की शादी करे। माँ, ज्योति के पिताजी कुछ समय पहले ही स्वर्गवासी हो गए। अब इस बेचारी का दुनिया में मेरे सिवाय कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने इससे शादी करी। अरे पिता का देहांत हो गया तो इसमें हम क्या करें? ये बता, इस बोझ को जिंदगी भर यहाँ बैठकर खिलाएगा क्या? माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? अगर कल को मेरे साथ ऐसा हुआ तो भी आप मुझे ऐसे ही बोलती? चुप कर। एक तो इस कंगली को घर उठा लाया, ऊपर से मुझे पट्टी पड़ा रहा है। जतिन की माँ का ऐसा व्यवहार देखकर ज्योति काफी सहम जाती है और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाती है, जिस पर जतिन कहता है, क्या हुआ ज्योति, तुम यहाँ आकर ऐसे क्यों बैठ गई? जतिन, हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। यार, तुम अभी भी माँ की बातों से गुस्सा हो क्या? तुमने देखा नहीं माँ जी ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया है? यार, तुम माँ की बातों पर मत जाओ। वो जुबान से कड़वी जरूर है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। इस तरह जतिन ज्योति को रिलैक्स फील करवाता है, लेकिन उसकी माँ निर्मला कहाँ ज्योति को रिलैक्स फील होने देती। वो सारा दिन ज्योति को कोसती रहती है। समय बीतता है। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ कुंभकर्ण की औलाद, सुबह के 9 बज रहे हैं और तू अभी तक सो रही है। माँ जी, मुझे कल रात से उल्टियाँ हो रही है और तेज बुखार भी है। ये बहाने मत बना और जाकर घर का काम कर, नहीं तो तेरी सारी तबीयत 1 मिनट में ठीक कर दूंगी। करती हूँ माँ जी। ज्योति बीमारी की हालत में ही पूरे घर का काम करती है और उसे तभी उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। फिर वो चक्कर खाकर गिर जाती है। ये सब देखकर निर्मला घबरा तो जाती है, लेकिन उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाती है और अपने कमरे में जाकर आराम से लेट जाती है। कुछ देर बाद, ज्योति, ज्योति, ये सब कैसे हुआ? ज्योति माँ, इधर आओ, देखो ज्योति को क्या हुआ। अपने बेटे की आवाज सुनकर निर्मला फटाफट वहाँ आती है और सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर बोलती है, अरे बेटा, ये सब कैसे हुआ? ज्योति, ज्योति उठो, उठो ज्योति बेटा। माँ, ज्योति की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। आप घर का ध्यान रखिए, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। जतिन इतना बोलकर ज्योति को लेकर हॉस्पिटल जाता है और यहाँ निर्मला खुशी से बैठकर आराम फरमा रही होती है। कुछ समय बाद, माँ, माँ। हाँ बेटा, बहू कैसी है? मुझे तो उसकी बहुत टेंशन हो रही है। कहाँ है बहू? माँ, टेंशन की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। आपकी बहू प्रेग्नेंट है। अच्छा। क्या हुआ माँ, आप खुश नहीं हो क्या? अरे आप दादी बनने वाली हो और मैं पापा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुश क्यों नहीं होंगी भला? मेरी बहू पेट से है, इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी मेरे लिए। ऐसा बोलकर निर्मला बात को वहीं खत्म कर देती है। ऐसे ही एक रोज, अरे ओ नागिन, अभी तक बर्तन धोने में ही लगी हुई है, घर के बाकी काम कब करेगी? हाँ माँ जी, काम तो सारा हो गया है, फिर आप किस काम की बात कर रही हैं? अरे मेरे इतने सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, उन्हें कौन धोएगा? हाँ, वो काम नहीं है क्या? माँ जी, लेकिन वॉशिंग मशीन तो खराब पड़ी है, फिर मैं इतने सारे कपड़े कैसे धोऊंगी? कैसे धोऊंगी का क्या मतलब है? मशीन ही तो खराब है, तेरे हाथ तो सही सलामत है ना, हाथ से धो ले। माँ जी, पूरे हफ्ते के कपड़े एक साथ धोना आसान नहीं है, और वैसे भी इस वक्त मैं पेट से हूँ। इस हालत में मुझसे नहीं होगा इतना सारा काम। अगर काम नहीं होगा तुझसे तो निकल मेरे घर से। वैसे भी दहेज में फूटी कोड़ी नहीं लेकर आई है, शादी करके मेरे बेटे के गले पड़ गई है, कलमुही कहीं की। निर्मला की जली कटी बातें सुनकर ज्योति रोने लगती है और रोते रोते अपनी सास के सारे कपड़े धोती है। कुछ देर बाद, अच्छा, तो महारानी काम से बचकर यहाँ सोफे पर आराम फरमा रही हैं। माँ जी, मैं अभी अभी यहाँ बैठी हूँ, तब से मैं आपके कपड़े ही धो रही थी। अरे कपड़े ही तो धोए हैं, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया तूने? जाकर मेरे लिए ठंडा ठंडा जूस बना कर ला। माँ जी, मेरे पैर बहुत सूज रहे हैं, मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा है।
मैं थोड़ी देर बाद जूस बना दूंगी। मेरे काम को टालती है, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतना बोलकर निर्मला ज्योति को स्टोर रूम में बंद कर देती है, जिस पर ज्योति बोलती है, माँ जी मुझे यहाँ से निकालिए, यहाँ बहुत गर्मी है, मेरा दम घुट रहा है। तूने मेरे काम को मना किया ना, अब तू यहीं रहेगी, तेरी यही सजा है। ज्योति के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती और उसे स्टोर रूम में बंद कर देती है। समय बीतता है। कुछ देर बाद माँ, ज्योति कहाँ है? अरे अब मैं इससे क्या बोलूं? अगर इसे पता चल गया कि मैंने इसकी बीवी के साथ ऐसा किया है तो ये मुझे खूब खरी खोटी सुनाएगा। क्या करूं, क्या करूं? पता नहीं बेटा, बहू किधर चली गई। माँ, आप कैसी सास हो? आपको आपकी बहू का नहीं पता कि वो कहाँ है? ज्योति, ज्योति, कहाँ हो ज्योति? अब जतिन ज्योति को पूरे घर में ढूंढता है और उसे ज्योति स्टोर रूम में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर जतिन कहता है, माँ, ज्योति यहाँ कैसे पहुँची? अब बेटा ये यहाँ की सफाई करने आई होगी, शायद तेज गर्मी होने की वजह से यहाँ बेहोश हो गई है। हद है माँ, आप इस हालत में भी इससे काम करवाती हो? ज्योति की ये हालत देखकर जतिन को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा करने की बजाय समझदारी से काम लेता है और ज्योति का चेकअप कराने के लिए वो डॉक्टर को अपने घर बुलाता है। कुछ देर बाद, अब मेरी वाइफ कैसी है डॉक्टर? आपकी वाइफ बहुत ही कमजोर है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें आने वाले टाइम में इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप इनके खाने पीने का ध्यान रखिए और इनसे कहिए जरा भी टेंशन ना ले, नहीं तो इससे बच्चे पर भी असर पड़ेगा। जी डॉक्टर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। समय बीतता है और कुछ देर बाद ज्योति को होश आता है। होश आते ही जतिन ज्योति से बोलता है, यार, तुम्हें प्रेगनेंसी में इतना काम करने की क्या जरूरत है? माँ ने मुझे बताया कि तुम स्टोर रूम की सफाई करने गई थी, जिस वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। जतिन की इस बात पर ज्योति अपनी सास की सच्चाई को छुपाते हुए बोलती है, अरे जतिन, तुम्हें किसने कहा कि सारा काम मैं करती हूँ? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कुछ काम नहीं करती। सासू माँ सारा काम अकेले ही करती हैं। वो मुझे मेरा खाना, पानी, दवा सब कुछ बिस्तर पर ही दे देती हैं। तो फिर तुम स्टोर रूम में कैसे पहुंची? वो तो मैं वहाँ कुछ देखने गई थी, तो देखा स्टोर रूम बहुत गंदा है, क्यों ना मैं ही उसे साफ कर दूं। वैसे भी सारा काम माँ जी ही करती हैं, इसीलिए मैं उसे साफ करने लगी और कब गर्मी से बेहोश हो गई ये मुझे पता ही नहीं चला। ज्योति जतिन से ये सब झूठ इसीलिए बोलती है क्योंकि वो जतिन के मन में उसकी माँ के लिए खटास पैदा नहीं करना चाहती। इसीलिए वो जतिन के आगे उसकी माँ की खूब तारीफ करती है और अपनी बहू के मुंह से अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर निर्मला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पछतावा करते हुए अपनी बहू के पास जाकर कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने ऐसी हालत में भी तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन तूने फिर भी मेरे बेटे से मेरी सच्चाई छुपाई और मेरे बारे में उससे अच्छा ही कहा। माँ जी, क्योंकि मैं इस घर को खुशियों के साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, ना कि मनमुटाव से माँ बेटों को एक दूसरे से अलग करना चाहती हूँ। बहू, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं दहेज के लालच में इतनी अंधी हो गई कि तेरे पेट में पल रहे बच्चे को नजरअंदाज करते हुए तेरे ऊपर इतना अत्याचार कर बैठी। कोई बात नहीं माँ जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, वही मेरे लिए काफी है। और इस तरह निर्मला अपनी बहू को समझ जाती है और उसके साथ अच्छे से रहने लगती है और बाकी बची प्रेगनेंसी में उसका बहुत ख्याल रखती है, जिससे ज्योति आगे जाकर एक बेबी बॉय को जन्म देती है, जिससे सभी फैमिली मेंबर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो ज्योति और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।